हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का चैप्टर 2, जो कि डीएलडी का चैप्टर है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग का। लेकिन बच्चों हम इसकी प्लेलिस्ट को नाम देने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, बिकॉज ये मेन चीज़ इनके बारे में है। ठीक है, तो ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही हैं वीडियोस न्यूमेरिकल्स पे। सबसे पहले आपको मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ानी होंगी, बिकॉज इन प्रॉपर्टीज़ के बच्चों प्रूफ जो हैं वो काफ़ी आपके काम आएंगे आगे जाके। ये सारी आपने प्रॉपर्टीज़ अपने जहन में रजिस्टर कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक ये जो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ आपको नजर आ रही है, तो मैंने 1 2 3 लिखा ना, यानी कि 1 प्रॉपर्टी ये सेम टू सेम है, इस वजह से इसको एक ही प्रॉपर्टी कह दिया मैंने। ठीक है, तो लिहाजा ये काफ़ी सिंपल है कि x प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप अपने जहन में बिठा पाओगे जब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये इसका जीरो होता है जब प्रोडक्ट लिया जाता है इन दोनों का। बच्चों x का मतलब है सिंपल एक इनपुट, ठीक है, और x प्राइम का मतलब है, प्राइम का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यानी कि नॉट गेट का इस्तेमाल करना। यहाँ पे गेट्स आ जाते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, डिफरेंट टाइप्स के गेट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक का लॉजिक बताऊंगा। एंड गेट बच्चों होता है प्रोडक्ट करने के लिए, यानी कि किसी दो चीजों का प्रोडक्ट। ठीक हो गया, दो से ज्यादा जितनी भी चीजें हैं उनका प्रोडक्ट लेने के लिए एंड गेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड गेट की शेप बच्चों सब जानते हैं डी टाइप की होती है। इस तरह से हम एंड गेट बनाते होते हैं। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप गुजारा कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये एंड गेट हो गया। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो इसकी डी शेप को, कि एंड का जो लफ्ज है वो डी पे जाके खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई एंड गेट की शेप इस तरह से होगी। ठीक है, देखा है, काफी इजी है, कोई इतना रट्टा मारने वाली जरूरत कोई नहीं है। अब उसके बाद आर गेट आता है। आर गेट बच्चों सम करने के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है इन दोनों के दरमियान से, यानी कि जमा हो रहा है। आर से भी पता चलता है, आर आपको पता है जमा होता है। ठीक है, तो लिहाजा आर गेट की शेप इस तरह से होती है। देखिएगा जरा, आपने ये ऐसे कर्व लाइन बनानी है। ठीक है, पहले नंबर पे, फिर आपने एक ऐसे लाइन लगा देनी है, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे जाके मिल जाएगी। ये भी होती कुछ डी टाइप सी है, लेकिन ये थोड़ी देखें डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब कि ये थोड़ी इसमें कर्व लाइन आ गई है, और ये भी थोड़ी कर्व हो गई है, तो ये आर गेट है। ठीक है, आर गेट। इसके बाद बच्चों आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, अगर हमारे पास x, हम उसको इनपुट देंगे, वो x प्राइम दे देगा, मतलब उसको इन्वर्ट करके दे देगा। वो सिंपल है काफी, देखें, वो बस एक ऐसी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल लगानी है आपने। ठीक है, और इसके आगे ऐसे लगा देना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अपना, वो क्या कहते हैं उसे, नॉट गेट। तो नॉट गेट भी हो गया। तो चले, ये आपको मैंने शेप्स दिखा दी हैं। अभी हमें मतलब कि इनकी शेप से कोई लेना देना नहीं है हमारा, असल में इसमें बूलियन अलजेब्रा के बारे में, ये तो लॉजिक गेट्स के बारे में है। ठीक है, लॉजिक गेट्स आपको पता होने चाहिए बूलियन अलजेब्रा भी करते वक्त, तो डेट्स मैंने आपको ना पहले ही कह लो, अभी हम बेस से चले नहीं है, मैंने आपको पहाड़ पे नज़ारा दिखा दिया कि क्या आपको देखने को मिलेगा आगे जाके। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी पहले बच्चों हम समझते हैं कैसे वो कह सकता है इस तरह, मतलब ये प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा। ये आपने सारी याद करनी है, ये आपके सामने कुछ दो और हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, x प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, ये चीज पहले हम समझेंगे। बच्चों देखो, पहले मैं ले लेता हूं x इनपुट। ठीक है, इनके प्रूफ मैं करने जा रहा हूं। मैंने x इनपुट ले ली। बच्चों देखो, एक इनपुट जो होती है ना ये बूलियन अलजेब्रा में, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी कि दो ही कंडीशंस होंगी। ये ऐसी है, एक स्विच है, ये जो आपकी इनपुट है ये एक स्विच है बच्चों, यहाँ ऑन या ऑफ। ठीक है, जैसे आपके घर में बटन लगा होता है, यहाँ तो बल्ब आप ऑन करोगे या ऑफ करोगे। ठीक है, इस तरह से होते हैं इनके लॉजिक। तो जब आपके पास हो ही एक इनपुट, यानी कि x के बारे में सिर्फ बात की जा रही है, अगर x y होता फिर 4 हो जाती, यानी कि आपने ना इनपुट्स हमेशा वेरिएबल्स को देख के देखने होते हैं। अब इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इसकी इनपुट इस तरह से आप चेक करोगे। देखो, 2 की पावर n ये फार्मूला होता है, n आपकी इनपुट्स से मतलब के डिसाइड होता है। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट है, यानी कि x है, उसका मतलब कि इन्वर्टर से हमें कोई बच्चों मसला नहीं है, मतलब कि उसका नॉट जो लिया गया वो भी एक ही चीज है, x का ही है। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे रखोगे 2 की पावर 1, यानी कि आपने वेरिएबल देखने हैं। अगर यहाँ पे y भी होता तो मैं 2 की पावर 2 रखता, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाते। अगर z भी है, जैसे ये इसमें है, तो देखिए x y z 3 वेरिएबल हो गए, तो मैं यहाँ पे इसकी पावर में 3 रखता, तो उसकी 3 मतलब कि टोटल 2 की पावर 3 करें तो 8 होता है। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाने थे, वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये आगे आते हैं। अब देखो बच्चों, इसकी मतलब कि 2 की पावर 1 सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन होंगे, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑफ के लिए बच्चों आप 0 का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ऑन के लिए आप 1 का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज में।
तो ये ऑफ और ये ऑन। और अगर मैं बच्चों इसका नॉट लेता हूं, नॉट का मतलब होता है प्राइम करना। प्राइम क्या करता है बच्चों, यानी कि जीरो होगा तो उसको वन कर देगा, वन होगा तो उसको जीरो कर देगा। यानी कि प्राइम ऐसे ही है बच्चों, जैसे आपने स्विच बल्ब का ऑन किया हुआ था, तो जब आपने उसके ऊपर नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या हुआ, वो स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। और जब आपका स्विच ऑफ था तो उसने ऑन कर दिया, यानी कि वो उल्टा उसको कर देता है। जब आप इसको वन दोगे, देखो ये देखो, जब आप इसको वन दोगे इनपुट, तो ये आपको आउटपुट में जीरो दे देगा। ऐसे उल्टा काम करता है ये आपका नॉट गेट जो होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी यही होगा, एक्स का कंप्लीमेंट फिर किसके इक्वल हुआ, जीरो को ये वन कर देगा, वन को जीरो कर देगा। अब हम देखते हैं कि एक्स प्लस एक्स प्राइम क्या रिजल्टेंट मिलता है। कैसे इसने कह दिया कि ये इज इक्वल टू वन है। अगर तो बच्चों इनके दोनों रिजल्ट वन के इक्वल आ जाते हैं, फिर तो ये बिल्कुल वन मतलब कि सही कह रहा है। अब देखो जीरो प्लस वन करते हैं, वन मिलता है, वन प्लस जीरो करते हैं, वन मिलता है। यानी कि देखो इसकी हर एक मतलब के जो आउटपुट हमें मिल रही है, मतलब कि हर एक जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसमें आंसर वन ही आ रहा है। तो बिल्कुल उसने सही कहा कि एक्स प्लस एक्स प्राइम आप करके देख सकते हैं कि आपको हमेशा आंसर में वन ही मिलना है। ये इस हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होता ना बच्चों, इसमें कोई एक आउटपुट भी डिफरेंट हो जाती, यानी कि वन के अलावा कुछ हो जाती, लाइक ये वन होती, ये जीरो होती, तो फिर ये रॉन्ग हो जानी थी प्रॉपर्टी। लेकिन ये प्रूफ हुई है कि इसकी सारी जितनी भी मतलब के आउटपुट्स आएंगी वो वन ही आएंगी, ठीक है। अब बच्चों ये चीज याद रखिएगा, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, बस होना ये चाहिए कि उनके साथ उनका कंप्लीमेंट होना चाहिए। यानी कि वाई यहां पे वो भी हो सकता था, वाई प्लस वाई का कंप्लीमेंट, z प्लस z का कंप्लीमेंट, तो वो भी वन के इक्वल ही होंगे। बस प्रॉपर्टी उन्होंने ना x की बेस पे हमें समझा दिया, ठीक है। अब देखो ये मैं लेता हूं, अगर क्योंकि मैंने x और x प्राइम तो लिया हुआ है, इसके आगे ही मैं बच्चों ये दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव करता हूं। देखें x डॉट x प्राइम लेके देखते हैं। यानी कि क्या करना, अब हमने इनकी जो मतलब के वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करवाना। देखें x की और x प्राइम को, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई तो नहीं करते, डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे। तो वैसे आपको मल्टीप्लाई की लैंग्वेज में इस वजह से समझाता हूं, मैं आसान वर्ड इस्तेमाल करता हूं बच्चों के लिए। देखें जीरो डॉट वन करें तो जीरो ही हमें मिलता है हमेशा, वन डॉट जीरो करें तो जीरो ही मिलता है। देखें इसकी भी आउटपुट में आंसर सेम ही आया है दोनों में, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे वन मिल रहा हो। तो दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, ओके। देखें इतना सिंपल है बच्चों, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, दूसरे नंबर पे ये चीज आ जाती है, ये भी यहीं पे हो सकती है तीसरी प्रॉपर्टी भी। देखें x प्लस एक्स करना है, यानी कि x में x के ही नंबर ऐड करते जाना है। अब देखें जरा, वो कहता है x में x के ही नंबर ऐड करें तो आपको आंसर में x ही मिलेगा। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि आपको 2x मिलेगा, उसकी वजह भी बच्चों मैं समझाता हूं। देखें x में x ही जमा करना है, यानी कि जीरो में जमा जीरो करें तो कितना होगा बच्चों, यानी कि x जमा x, यानी देखो ना फर्स्ट पे वो दोनों यानी कि x जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है, x की वैल्यू वन है तो यानी कि वन प्लस वन आ जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे यहां पे मैथमेटिक्स चला देंगे, वो यहां पे टू लिख देंगे, बिल्कुल रॉन्ग है यार, ये चीज गलत है। कैसे, मैं अब आपको वजह बताता हूं। देखें बच्चों, आप जब मतलब के स्विच को मतलब अपने आप लाइट ऑन करते हो, अगर आप उसकी लाइट जो आपने स्विच ऑन किया उसको अगर आप दो दफा ऑन करोगे तो कौन सा आपका बल्ब जो है, दो बल्ब ऑन हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं ना होगा, मतलब कि आपका वो एक ही स्विच है जिसको आपने मतलब कि क्या किया, एक दफा ऑन करके प्रेस किया, ऑन हो गया, फिर जब आपने छोड़ा फिर ऑन किया, फिर से बल्ब आपका ऑन हो गया। आउटपुट में आपको रिजल्ट ऑन ही मिल रहा है। तो यहां पे ये चीज याद रखना, बूलियन अलजेब्रा में वन प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन, यानी कि वन में जितना मर्जी वन जमा करते जाओ आंसर में वन ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये चीज, अब ये प्रॉपर्टी भी देखें फिर होल्ड हो गई, यानी कि x का रिजल्ट ही मिल रहा है। देखें x की भी यही वैल्यूज थी, जीरो और वन, यानी कि फर्स्ट पे जीरो था फिर वन था। देखें वही चीज यहां पे x प्लस एक्स करके मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, x डॉट x, ये x के इक्वल होती है, उसने ये भी कहा हुआ है। यानी कि अब देखो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा। देखो बच्चों, जीरो का जीरो के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले तो जीरो ही मिलता है, ठीक है। यानी कि वन का वन के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले, यानी कि वन को वन से मल्टीप्लाई दे, वन ही मिलता है। देखें फिर भी x ही मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये याद करना कोई इतना लंबा चौड़ा या मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं। अब बच्चों मुझे लग रहा है ये वाली प्रॉपर्टी मैंने गलत लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ बुक वाले से शायद मिस्टेक है या मुझसे ही लिखते वक्त मिस्टेक हो गया। देखते हैं कैसे, मतलब क्योंकि मुझे ये रिजल्ट ठीक नहीं लग रहा है। चलें आपको ये पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं, ठीक है। ऐसे आपका मतलब कि थोड़ा लॉजिक ठीक हो जाएगा। देखिएगा मैं x प्लस वन करने लगा, x प्लस वन, यानी कि x की वैल्यूज में वन जमा करना है। देखिए पहले जीरो थी, जीरो प्लस वन किया, फिर दूसरे नंबर पे थी वन, वन प्लस वन किया, तो देखिए दोनों में रिजल्टेंट वन आता है, जबकि वो मुझे कह रहा है x ही आ जाएगा। ऐसा ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट
गुड प्रॉपर्टी, मतलब कि दिस इज नॉट राइट प्रॉपर्टी, बिकॉज उसकी वजह देखो, x प्लस वन किया तो रिजल्टेंट में बार बार वन मिल रहा है, ना कि x की वो वाली वैल्यूज मिल रही है जो हमने दी थी, यानी कि ऑफ और ऑन नहीं मिला हमें, ऑन मिला, यानी कि रिजल्ट में वन ही मिला। डेट्स वाई यहाँ पे x की जगह होना चाहिए वन। तो ये प्रॉपर्टी ठीक कर लीजिएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, ये चीज़ भी रख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये लगता है मुझसे लिखते वक्त मिस्टेक हो गया, चले कोई नहीं। अब बच्चों आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स थे, मैंने पहले पार्ट को बच्चों इग्नोर कर दिया क्योंकि वो काफ़ी इजी है, वो करने वाला मतलब कि इतना मुश्किल है ही नहीं। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसमें ये आपका इस्तेमाल भी हुआ है एक क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने ना इसको सेकंड जो पार्ट था इसको इस्तेमाल किया। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सारी मैंने इग्नोर कर दिया, वो सारी बच्चे जानते हैं, मैथ के सारे सिंपल रूल हैं उनमें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से असल गेम स्टार्ट होती है, ये वाली प्रॉपर्टी से, यानी कि यहाँ से आके टफ शुरू होता है काम। तो अभी मैं आपको ये दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इनको आप याद कैसे रख सकते हो, यानी कि अपना जुगाड़ सिस्टम जो हम ऑलरेडी आपको बार बार हर वीडियो में बताते होते हैं कि हम जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हैं तीन इनपुट्स, अब हमें शुरू करना होगा अपना तीन इनपुट्स का काम। तो देखो बच्चों, एक्स वाई और जी, जब तीन इनपुट्स हो तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 2 की पावर 3 होगी जो कि 8 के इक्वल होगी, यानी कि सारे के सारे ये जो वेरिएबल हैं ये 8 मतलब कि हमें इनपुट्स दे रहे होंगे। देखो बच्चों 8 फिर किस तरह से करनी है, देखें आपने इस तरह से करनी है, जी से स्टार्ट करना है, जैसे वहां पे आपने एक्स के लिए लिखा था ना, ऐसे लिखते जाना। देखें पहले ऑफ, फिर ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ये तब तक आपने लिखनी है जब तक आपकी 8 पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले वेरिएबल से हमेशा स्टार्ट करनी है। उसके बाद अब आप बात करेंगे सर वाई पे जाके क्या करना है। वाई पे अब आपने पता है क्या करना है, वाई को 2 दफा ऑफ करना है, 2 दफा ऑन करना है, 2 दफा ऑफ करना है, 2 दफा ऑन करना है, इस तरह से। फिर एक्स की दफा ये होगा कि आपको एक्स को क्या करना होगा, 4 दफा, यानी कि आप इस तरह से कह रहे हो जैसे बच्चों देखो ये ऐसे ही है जैसे जी से पावर शुरू हुई है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, यानी ये बता रही है कितनी दफा ऑफ होगा कितनी दफा ऑन होगा। देखें 2 की पावर 0 करें तो 1 आता है, यानी कि ये एक दफा ऑफ एक दफा ऑन, एक दफा ऑफ एक दफा ऑन। यहां पे क्या आया 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि 2 दफा ऑफ 2 दफा ऑन, 2 दफा ऑफ 2 दफा ऑन, ऐसे हम इनपुट्स इनकी मतलब कि डिसाइड करते होते हैं। ये भी कोई टीचर इतना गहराई में जाके नहीं बताता ये लॉजिक जो मैंने अभी आपको समझाया ऊपर। अब देखो 2 की पावर 2 है क्योंकि ये ऐसे आया ना, जी फिर वाई फिर एक्स, यानी कि एक्स 2 की पावर बढ़ती गई इन तीन इनपुट्स की वजह से। आपने हमेशा क्या करना है, राइट टू लेफ्ट इनपुट्स को वैल्यूज देनी है। तो देखें 2 की पावर 2 है तो यानी ये आ जाएगा मेरे पास 4, यानी कि 4 दफा ऑफ 4 दफा ऑन, ये 4 दफा ऑफ हो गया 4 दफा ऑन। तो ये मेरे पास आगे इनकी पॉसिबल आउटकम्स। अब हम वो प्रूफ करते हैं जो उन्होंने कहा हुआ है। बच्चों उन्होंने कहा हुआ है कि x प्लस वाई जी का मल्टीपल, यानी कि उसकी जो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड। देखें इसमें उसने कहा हुआ है कि आप क्या करो, वाई जी का मल्टीपल एक्स में जमा करो, वो बराबर होगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जी के मल्टीपल के। तो पहले हम वाई जी निकालते हैं, मल्टीपल इन दोनों का, ठीक है, वाई जी का। देखो बच्चों ये मैं वाई जी निकालने लगूँ आपके सामने ही है, यानी कि हमने वाई की वैल्यूज़ को जी के साथ मल्टीप्लाई देते जाना। देखें 0 को 0 से मल्टीप्लाई दें तो 0 आता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई दें तब भी 0 आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई दें तब भी 0 आएगा, 1 को 1 से ज़रब दें 1 आ जाएगा, 0 को 0 से ज़रब दी ये भी 0 आ गया, 0 को 1 से ज़रब दी ये भी 0 आ गया, 1 को 0 से ज़रब दी ये भी 0 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी ये 1 आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आ गई वाई जी के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई जी निकाल लेंगे, जिससे हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी जो इसकी मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होल्ड कर रही है। तो देखो बच्चों अब x की, ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यूज जो है वो yz के जो आपका रिजल्ट आया उसमें सारी जमा करते जाओ। देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 होता है, यानी कि 0 में 1 जमा करो 1 नहीं मिलेगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 बच्चों 1 ही होता है, ये मैंने आपको बताया, यानी कि आपने 2 नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी। अब बात आ जाती है बच्चों नेक्स्ट कि अब ये हमने क्या किया, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाला, इसको ऊपर मतलब कि आप मेंशन कर लो छोटा सा, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसके साथ अपना रिजल्ट राइट हैंड साइड का मैच करके देखना। अब देखो बच्चों क्या करना है, वो कह रहा है कि दूसरी साइड थी x प्लस वाई, यानी कि x में y की वैल्यूज को जमा करके और x में z की वैल्यूज को जमा करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, x प्लस वाई, थोड़ा करीब कर लेता हूँ ताकि आगे जगह बन जाए मेरे लिए। तो x प्लस वाई करने लगो, ये दोनों वैल्यूज जमा होती जाएंगी। देखें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 बच्चों क्या आ गया 1 आएगा, 0 प्लस 1 ये भी 1 आएगा, 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। ये आ गया x प्लस वाई। अब हमें क्या चाहिए x प्लस जी,
तो ये देखें ये दूसरी आ गई टर्म x प्लस जी, यानी कि x की वैल्यूज को इसमें जमा करना है। 0 प्लस 0 बच्चों करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 फिर से 0, फिर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, ये सॉरी ये 1 1 आ गए, यानी कि ये इसकी टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है देखें, अब ये लास्ट बस राइट हैंड साइड आने लगी है। x प्लस वाई की वैल्यूज को हमने ज़रब देना, जो आया रिजल्टेंट उसको x प्लस जी की वैल्यूज के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये हमारी राइट हैंड साइड। इसको हमने मैच करके देखना है जो भी रिजल्ट आएगा इस सारी वैल्यूज के साथ। तो देखो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते जाना, 0 को 0 से ज़रब दी 0 आ गया, 0 को 1 से ज़रब दी 0 आ गया, 1 को 0 से ज़रब दी 0 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 आ गया, 1 को 1 से, देखो बाकी बच्चों सारे 1 है, यानी कि सारा बाकी 1 नहीं आना, यानी कि 1 को 1 से ज़रब देते जाना, 1 आते जाना। अब मैच करके देखो क्या यही रिजल्टेंट थे आपके लेफ्ट हैंड साइड के। ये देखो बच्चों यहाँ पे पहली 3 के 0 थे और बाकी सारे 1 थे, यहाँ पे भी वही चीज़ आई है, यानी कि पहली 3 के 0 बाकी सब 1, यानी कि प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको याद करवाता हूँ आपने कैसे याद रखना है। देखिए बच्चों जो फर्स्ट आपका मतलब कि होगा x प्लस वाई जी, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, x प्लस वाई जी है ना। तो आपने पता क्या किया है, आपने बस ये किया है कि एक दफ़ा आपने y के साथ लिख दिया है, यानी कि x प्लस वाई। आपने क्या किया, प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए, यानी कि इनका प्रोडक्ट अलहदा फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से कर दिए। देखें x को एक दफ़ा प्लस कर दिया y में, यानी कि x प्लस वाई कर दिया, और एक दफ़ा आपने क्या कर दिया x प्लस जी कर दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर से वही आंसर मिलता है। ये हमें प्रूफ भी मिलता है इसका। पता कैसे, देखें x को x से ज़रब देंगे x ही मिलेगा, आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि ये हम आपको चले ये भी इस फॉर्म में वापस ला के दिखाते हैं। ये चीज़ तो आपको पता चल गई इस फॉर्म में हमने लाई है कैसे, यानी कि ये मैंने आपको रट्टा सिस्टम एक लिहाज से ही बताया, झूठ तो बोलना नहीं है कि आपने एक दफ़ा इसमें करना है फिर एक दफ़ा इसमें प्लस करना है। अगर बच्चों ऐसे लिखा हो, देखें यहाँ पे लिखा हो x प्लस वाई प्राइम और साथ में z प्राइम, फिर आप कैसे लिखोगे, बस इनके जगह प्राइम आ जाएंगे, यानी कि x प्लस वाई का प्राइम प्लस z का प्राइम, ठीक है। ये आपकी एक क्वेश्चन में है, इसलिए मैं ऐसे करवा के बता रहा हूँ। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये राइट हैंड साइड हम यहाँ पे हल करने लगो। ये राइट हैंड साइड ऐसी थी ना, देखो बच्चों पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया x डॉट x, ठीक है। उसके बाद x z से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया x z, ठीक है। फिर y x के साथ है, फिर y z के साथ है, तो इसको सीधी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप x y ऐसे, और फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा y z, यानी कि जैसे वेरिएबल की होती है फॉर्म उस तरह से लिखे। अब बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं, अगर x को x से ज़रब दें तो हमें आंसर में x ही मिलता है, तो ये देखेंगे आ गया x, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखें कि हमारे पास और क्या चीज़ है, यहाँ पे एक y z है, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों ज़रा गौर करेंगे, x आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ जो है रफ उम्र में थोड़ा करके समझाना चाहूँगा। ये देखें x हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x इन दोनों में कॉमन है, देखें z और y में। तो जब मैं x ऐसे कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस जी। y प्लस जी आपने अभी तक किया नहीं किया, y प्लस जी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किया, तो वो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। देखें बच्चों यहीं पे कर लो, देखो y प्लस जी, ये छोटा सा मैं यहाँ पे करने लगूँ, देखिएगा क्या क्या इनपुट आएंगे। y प्लस जी करे तो देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, उसके बाद 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, उसके बाद 1 प्लस 1 ये भी 1। अब देखें अगर हम इन सबको ज़रब देते हैं अपने x के साथ, ठीक है, यही होना ना, देखें x के साथ इनका प्रोडक्ट होना है, तो जब इनको x की वैल्यूज़ के साथ हम प्रोडक्ट देंगे, देखें वही रिजल्ट आ जाएगा जो x का अपना रिजल्ट है, यानी कि x वाली वैल्यूज़ ही सारी की सारी आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो 0 को 0 से ज़रब दी 0 आ गया, 0 को 1 से ज़रब दी 0 आ गया, 0 को 1 से ज़रब दी 0 आ गया, 0 को 1 से ज़रब दी 0 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 आ गया, यानी कि हमें यहाँ से भी x ही मिल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके रिजल्टेंट से x मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब ये चीज़ हम ऊपर यहाँ पे पुट करेंगे, देखें इन दोनों की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई जी। तो देखें ये चीज़ भी आपने पढ़ी है कि x प्लस एक्स करें तो आंसर में x ही आता है। ये भी आपको प्रॉपर्टी मैंने ऊपर पढ़ाई है, वो देखें x प्लस एक्स इज इक्वल टू x ही होता है, तो लिहाजा यहाँ पे 2x नहीं आएगा, x आ जाएगा, तो x प्लस वाई जी। देखें वो चीज़ प्रूफ हो गई जो आपने इसको इस फॉर्म में लिखा था। तो बस यही चीज़ आपको समझानी थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। खुदा हाफिज़।